दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिर के भीतर मौजूद ये 1.4 किलोग्राम का रहस्यमय ब्रह्मांड, आपका मस्तिष्क, कितनी अद्भुत शक्तियां समेटे हुए हैं? हम सभी सपनों की बातें करते हैं, सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने की कल्पना करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस शक्ति के स्रोत पर ध्यान दिया है जो इन सबको हकीकत में बदल सकती है? सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास वो कुंजी है जो न सिर्फ आपकी याददाश्त को चमका सकती है, आपकी एकाग्रता को आसमान छूने दे सकती है, बल्कि आपके हर निर्णय को पहना कर सकती है, आपको हर समस्या का समाधान खोजने में माहिर बना सकती है। आज हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो आपको खुद से मिलवाएगा, आपकी दिमागी क्षमताओं की असीम गहराइयों में ले जाएगा। आपने शायद सुना होगा, शरीर की ताकत डोले शोले में नहीं, असली ताकत तो दिमाग में होती है। लेकिन क्या हम सचमुच इस बात पर यकीन करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या हम उसे पोषित करने के लिए कुछ करते हैं? अक्सर हम अपने स्मार्टफोन को अपडेट करते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं, लेकिन अपने दिमाग के सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर को कब आखिरी बार अपडेट किया था? कभी सोचा है कि उम्र के साथ घटती याददाश्त, बढ़ता हुआ तनाव या फोकस की कमी, क्या ये सब हमारी किस्मत है या फिर हम इन सब से ऊपर उठ सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेन योर ब्रेन 60 डेज टू अ बेटर ब्रेन की दुनिया में ले चलूंगा। ये सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं, ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है, एक दैनिक चुनौती है और एक सुनहरी चाबी है आपके मस्तिष्क की सोई हुई शक्तियों को जगाने की। कल्पना कीजिए, आज से सिर्फ 60 दिनों बाद आप एक बेहतर इंसान होंगे। आपकी याददाश्त इतनी तेज होगी कि आप नाम, तारीखें और डिटेल्स यूं चुटकियों में याद कर लेंगे। आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाएगी कि घंटों तक किसी भी काम में लीन रह पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका दिमाग इतना सक्रिय और लचीला हो जाएगा कि हर नई चुनौती आपको एक मौका लगेगी, न कि कोई मुश्किल। ये कोई जादू नहीं, कोई कोरा वादा नहीं, ये विज्ञान है, सिद्ध अभ्यास है और एक सुनियोजित रास्ता है। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, ज्ञान का एकमात्र स्रोत अनुभव है। और ये किताब आपको 60 दिनों का अनुभव देती है जो आपके मस्तिष्क की न्यूरल पाथवेज को नया जीवन देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? क्या आप अपनी वास्तविक दिमागी क्षमता को अनलॉक करने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 2-3 घंटे आपके दिमाग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक मास्टर क्लास है, एक बेहतर आप बनने की। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ट्रेन योर ब्रेन हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग के आर्किटेक्ट खुद कैसे बन सकते हैं। क्या आप वाकई चेतना में हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप एक कमरे में घुसे और भूल गए कि आप वहां क्यों आए थे? या आप फोन उठाकर रील देख रहे थे और अचानक 2 घंटे बीत गए? दोस्तों, आप बीमार नहीं हैं, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। डॉक्टर रुयोटा कावाशिमा की रिसर्च कहती है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें इंसान बनाता है, वो आज के युग में अट्रोफी यानी सिकुड़ने का शिकार हो रहा है। हम एक ऐसी सभ्यता बन रहे हैं जो जागते हुए भी सो रही है। हम सिर्फ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन दे रहे हैं। कोई नोटिफिकेशन आया, हमने देखा, कोई गुस्सा हुआ, हम भी हुए। हमारी अपनी इच्छा शक्ति मर चुकी है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक गहरे समंदर के जहाज के कैप्टन हैं, लेकिन आपने स्टीयरिंग छोड़ दिया है और जहाज लहरों के भरोसे है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो कैप्टन है और ट्रेन योर ब्रेन किताब कहती है कि अगर आपने आज स्टीयरिंग नहीं संभाला तो आपका जहाज किसी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग की बिजली की खपत एक मृत शरीर से थोड़ी ही ज्यादा होती है। आप जीवित तो हैं, लेकिन आपके न्यूरॉन्स में कोई हलचल नहीं है। आप एक डिजिटल ज़ॉम्बी बन रहे हैं। ट्रांजिशन। लेकिन अगर कैप्टन सो गया है तो उसे जगाने का तरीका क्या है? क्या हम उस बुझती हुई आग को फिर से जला सकते हैं? चलिए चलते हैं उस विज्ञान की ओर जो आपकी हड्डियों से ज्यादा ठोस है। The brain is a wonderful organ. It starts working the moment you get up in the morning and does not stop until you get into the office. Robert Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दिमाग चलता तो रहता है, लेकिन सोच बंद हो जाती है। सुबह उठते ही आपका दिमाग सबसे पहले अलार्म बंद करता है, ब्रश करता है, नहाता है, कपड़े चुनता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सोच रहा है या बस प्रोग्राम्ड रूटीन पर चल रहा है? दिमाग का काम करना और दिमाग का सोचना दो अलग चीजें हैं। दिमाग तब तक सोचता है जब तक आप उसे स्वतंत्र छोड़ते हैं। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचते हैं, टारगेट्स, डेडलाइंस, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, ईमेल्स, मीटिंग्स, दिमाग अब सवाल नहीं पूछता, दिमाग अब आदेश मानता है। यही वो क्षण है जहां दिमाग काम तो करता है, लेकिन चेतना बंद हो जाती है।
दिमाग हिला देने वाला उदाहरण। आइए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक आदमी सुबह उठता है, नहाता है, चाय पीता है और बाइक स्टार्ट करता है। रास्ते में वो 20 किलोमीटर चलाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद अचानक उसके दिमाग में सवाल आता है, मैं यहाँ पहुंचा कैसे? उसे रास्ते का एक भी मोड़ याद नहीं, न कोई सिग्नल, न कोई चेहरा। क्यों? क्योंकि वो सोच नहीं रहा था, वो बस ऑटो पायलट मोड में था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दिमाग ऑफिस पहुंचते ही बंद नहीं हो जाता है, बल्कि ये है कि दिमाग काम तो करता रहता है पर सोचने की आज़ादी खो देता है। हम दिन भर आदतों, जिम्मेदारियों और तय ढर्रे में ऐसे चलने लगते हैं कि खुद से सवाल करना बंद कर देते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा थकान नहीं, ऑटो पायलट पर जीना है। जब इंसान बिना सोचे, बिना समझे बस रोज वही दोहराता रहता है। इसलिए जरूरी है कि कभी रुकें, अपने फैसलों पर सवाल करें और दिमाग को सिर्फ चलने न दें, उसे सचेत, जिज्ञासु और जागरूक बनाए रखें। क्योंकि जो दिमाग सोचता नहीं, वो धीरे धीरे इंसान को भी मशीन बना देता है। नंबर 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी का खौफनाक सच, दिमाग का पुनर्जन्म। लोग कहते हैं मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, नया नहीं सीख सकता। ये इस सदी का सबसे बड़ा सफेद झूठ है। विज्ञान ने साबित किया है कि आपका दिमाग आखिरी सांस तक बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक डरावना सच है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक दुधारी तलवार है। अगर आप अपने दिमाग को बेहतर होने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे, तो वो हर दिन बदतर होने के लिए खुद को ट्रेन कर रहा है। आपका दिमाग एक्टिवली उन रस्तों को नष्ट कर रहा है जो आपको बुद्धिमान बनाते हैं, क्योंकि आप उनका उपयोग नहीं कर रहे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका दिमाग एक बर्फ के पहाड़ जैसा है। अगर आप रोज उस पर एक ही रास्ते से फिसलेंगे तो वहां गहरा गड्ढा हो जाएगा। आप उस रास्ते के कैदी बन जाएंगे। टेरी स्मॉल कहते हैं, रास्ता बदलो। जब आप बाएं हाथ से ब्रश करते हैं या कोई नया रास्ता लेते हैं तो आपका दिमाग चीखता है। वो झुंझुलाहट असल में नए न्यूरॉन्स के जुड़ने की आवाज है। द सॉल्यूशन किताब का मुख्य मंत्र है, दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। उसे ऐसी चुनौतियां दो कि उसे अपनी बनावट बदलनी पड़े। आप अपने दिमाग के खुद आर्किटेक्ट हैं। क्या आप एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं या एक अभेद्य किला? अब जब वायरिंग बदलने लगी है तो सवाल उठता है कि क्या हम इस नए सिस्टम में डेटा लोड कर सकते हैं? क्या हम वो सब याद रख सकते हैं जो हम चाहते हैं? चलिए उस तकनीक को जानते हैं जिसे दुनिया भूल चुकी है। चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग, लियो बुस्कालिया। लियो बुस्कालिया कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ नया जान लिया, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ऐसा सीख लिया जिसने आपको बदल दिया। क्योंकि सीखने के बाद भी अगर आपका सोचना, आपका व्यवहार, आपके फैसले वैसे के वैसे ही हैं, तो वो लर्निंग नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। ट्रू लर्निंग ऑलवेज लीव्स अ मार्क। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इंसान रोज देर रात तक मोबाइल चलाता है, नींद पूरी नहीं होती, सुबह थका थका उठता है। एक दिन वो पढ़ता है या समझता है कि नींद की कमी कैसे दिमाग, शरीर और फैसलों को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। अब 2 हालात हो सकते हैं। 1, वो सिर्फ कहे हाँ ये तो सही है और अगले दिन फिर वही आदत। 2, या फिर वो मोबाइल जल्दी बंद करे, सोने का समय बदले और अपनी दिनचर्या सुधारे। पहले में नॉलेज है, दूसरे में लर्निंग है, और जो दूसरा रास्ता है वहीं से चेंज शुरू होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सीखने का असली प्रमाण सर्टिफिकेट नहीं होता, परिवर्तन होता है। अगर सीखने के बाद आपका डर नहीं बदला, आपकी आदत नहीं बदली, आपका नजरिया नहीं बदला, तो सीख अधूरी है। नंबर 3, हाई लाउड रीडिंग का परमाणु असर, खामोशी की मौत। हमें स्कूलों में सिखाया गया कि शांत होकर पढ़ो। ये सलाह आपके सीखने की क्षमता के ताबूत में आखिरी कील थी। खामोशी दिमाग को सुला देती है। जब आप मन में पढ़ते हैं तो आपकी चेतना भटक जाती है। द साइंस ऑफ साउंड। डॉक्टर कावाशीमा ने ब्रेन स्कैन में पाया कि जोर से पढ़ना यानी रीडिंग अलाउड दिमाग के दोनों हिस्सों को एक साथ सक्रिय कर देता है। ये वैसा ही है जैसे एक साथ हजारों बल्ब जल उठें। आपकी आंखें देख रही हैं, आपकी जुबान हरकत कर रही है और आपके कान सुन रहे हैं। ये ट्रिपल इनपुट आपके दिमाग के लिए एक परमाणु धमाका है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए आप एक गहरे जंगल में हैं। आप धीरे से फुसफुसाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप मशाल लेकर चिल्लाएंगे तो पूरा जंगल जाग जाएगा। जोर से पढ़ना आपके ज्ञान की वो मशाल है। ये जानकारी को सीधे आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में धकेल देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपको गाने जल्दी याद हो जाते हैं लेकिन किताबें नहीं? क्योंकि गानों में ध्वनि और लय है। आपकी आवाज ही आपकी सबसे बड़ी मेमोरी ट्रिक है। जो चुप है वो लुप्त है। लेकिन याददाश्त का क्या फायदा अगर आपके पास एकाग्रता ही ना हो? आज की दुनिया आपके फोकस का कत्ल कर रही है। आइए जानते हैं उस असली विलन के बारे में।
Words are, in my not so humble opinion, our most inexhaustible source of magic. J.K. Rowling। इस कोट में J.K. रोलिंग का मैजिक से मतलब किसी जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि शब्दों की उस ताकत से है जो बिना छुए बिना दिखे इंसान को बदल देती है। शब्द ऐसे हथियार हैं जो जख्म भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। यही वजह है कि रोलिंग उन्हें इनएग्जॉस्टेबल मैजिक कहती है, ऐसा जादू जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि शब्दों को खर्च करने से वो कम नहीं होते बल्कि असर बढ़ाते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इंसान बार बार गिरता है, असफल होता है और खुद से हार मानने लगता है। अब एक ही स्थिति में दो अलग अलग शब्द सोचिए। 1 तो कुछ नहीं कर सकता और 2 तो कर सकता है, बस समय लगेगा। परिस्थिति वही है, बच्चा वही है, लेकिन भविष्य बदल जाता है। क्यों? क्योंकि शब्दों ने उसके दिमाग में एक नई कहानी लिख दी। यही है रोलिंग का मैजिक। एक गलत शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है, एक सही शब्द किसी की जिंदगी बचा सकता है। वर्ड्स क्रिएट इमेजेस एंड इमेजेस क्रिएट रियलिटी। आप जो बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो किसी के भीतर एक दुनिया बना देती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारी भाषा है। बिना पैसे, बिना ताकत, बिना अधिकार, सिर्फ शब्दों से आप किसी को तोड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। शब्द मामूली नहीं होते, वो जादू होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की कहानी बदल सकते हैं। नंबर 4, फोकस का कत्ल, डिजिटल ड्रग और आपका वजूद। आपका स्मार्टफोन एक निर्जीव वस्तु नहीं है, ये एक परजीवी है जो आपके ध्यान को खा रहा है। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग में डोपामीन का वो इंजेक्शन लगाता है जो एक ड्रग एडिक्ट को मिलता है। आपका अटेंशन स्पैन अब एक मक्खी से भी छोटा हो चुका है। आप मल्टीटास्किंग के भ्रम में जी रहे हैं। सच तो ये है कि दिमाग मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता, वो बस बहुत तेजी से स्विच करता है और हर स्विच पर आपकी 20% मानसिक ऊर्जा जल जाती है। आप शाम तक थक जाते हैं जबकि आपने कुछ खास किया भी नहीं होता। द सॉल्यूशन, किताब की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज द काउंटिंग ब्लिट्स। 1 से 100 तक इतनी तेज गिने कि आपके दिमाग को सोचने का मौका ना मिले। ये आपके बिखरे हुए फोकस को एक लेजर बीम में बदल देता है। जब आप पूरी रफ्तार से एक काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह ही नहीं बचती। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सूरज की रोशनी पूरी धरती को छूती है, लेकिन कागज नहीं जला पाती। पर एक छोटा सा लेंस उसे एक बिंदु पर ले आए तो लोहे को भी पिघला सकता है। आपका फोकस वो लेंस है। बिना फोकस के आप सिर्फ एक औसत इंसान बनकर रह जाएंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने लाइट जला ली, वायरिंग बदल ली और लेजर फोकस पा लिया। अब शुरू होता है वो 60 दिनों का महासफर जो इतिहास लिखेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क एट हैंड। द सन्स रेज डू नॉट बर्न until brought to a focus। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के कहने का मतलब है कि ताकत होने से ज्यादा जरूरी है उस ताकत को एक दिशा में लगाना। सूरज की किरणें पूरी धरती पर पड़ती हैं, लेकिन वे तब तक कुछ नहीं जला पाती जब तक उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही हमारे पास विचार हैं, क्षमता है, मेहनत करने की ताकत है, लेकिन जब तक सब कुछ बिखरा हुआ है, नतीजा नहीं निकलता। पावर विदाउट फोकस इज वेस्टेड पावर। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक छात्र एक साथ सब कुछ करना चाहता है, थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा मोबाइल, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा भविष्य की चिंता। दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात को लगता है आज किया ही क्या। अब उसी छात्र को सोचिए जो रोज सिर्फ 2 घंटे एक ही विषय पर फोन बंद करके पूरी एकाग्रता से पढ़ता है। कुछ ही महीनों में वो आगे निकल जाता है। दोनों के पास समय बराबर था, दिमाग बराबर था, लेकिन फर्क था फोकस का। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ताकत बहुतों के पास होती है, पर दिशा बहुत कम लोगों के पास। अपने विचारों को एक जगह बांधिए, क्योंकि जो ध्यान केंद्रित करता है वही असर पैदा करता है। नंबर 5, फेज 1, दिन 1 से दिन 20, द न्यूरल प्रूनिंग, पुराने वजूद का खात्मा। अगले 20 दिन आपके दिमाग के लिए नर्क होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके मस्तिष्क की उस कंफर्ट जोन की नींव हिलाने वाले हैं जिसे आपने सालों से पाल रखा है। ये फेज ट्रेनिंग नहीं, मेंटल सर्जरी है। शुरुआत के 10 दिनों में आपको सिर दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपका दिमाग आपसे झूठ बोलेगा, ये सब बेकार है। इससे क्या होगा? चलो रील देखते हैं। ये आपके पुराने सुस्त न्यूरॉन्स की मौत की चीखें हैं। लेखक कहते हैं स्पीड, स्पीड एंड मोर स्पीड। जब आप आसान गणित को बिजली की रफ्तार से हल करते हैं तो आपके दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चिल्ला उठता है। वहां खून का बहाव इतना बढ़ जाता है कि सालों से जमी मानसिक धूल, मेंटल फॉग साफ होने लगती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा है। उसे खोलने के लिए आपको उसे बार बार झटके देने पड़ेंगे। पहले 20 दिन वही झटके हैं। आप गौर करेंगे कि आपकी आंखों के सामने की धुंध छट रही है और आप जाग रहे हैं। 90% लोग यही हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं बदल रहा,
लेकिन याद रखिए, बीज मिट्टी के अंदर ही सबसे ज्यादा संघर्ष करता है बाहर आने से पहले। द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस ऑल योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड बट ऑन बिल्डिंग द न्यू। सुकरात इस कोट में ये सिखा रहे हैं कि बदलाव लड़ाई से नहीं, निर्माण से आता है। अक्सर हम अपनी पूरी ताकत पुरानी आदतों, गलत फैसलों, बीते समय या लोगों से लड़ने में लगा देते हैं, लेकिन सच ये है, पुराने से लड़ते रहने से नया पैदा नहीं होता। What you fight, you keep alive। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक इंसान अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहता है। वो रोज खुद से लड़ता है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कमजोर हूँ। दिन भर वही आदत उसके दिमाग में घूमती रहती है। अब उसी इंसान को देखिए जो अपनी ऊर्जा नई आदत बनाने में लगाता है। व्यायाम, पढ़ना, नई दिनचर्या। धीरे धीरे पुरानी आदत अपने आप पीछे छूट जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान अब नए पर है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बदलाव की शुरुआत लड़ाई से नहीं, निर्माण से होती है। पुराने को तोड़ने में ऊर्जा मत गवाइए, नई जिंदगी गढ़ने में लगाइए। नंबर 6, फेज 2, दिन 21 से दिन 40, द मैट्रिक्स एक्सपेंशन, शक्तियों का विस्तार। अगर आप 21वें दिन तक पहुंच गए हैं तो बधाई हो, अब आप उस अंधेरी तुरंग से बाहर आ चुके हैं। अब खेल सर्वाइवल का नहीं, डोमिनेशन का है। अब हम आपकी याददाश्त को एक एटॉमिक हार्ड ड्राइव में बदलेंगे। अब अभ्यास कठिन हो जाते हैं। लेखक यहाँ द स्ट्रूब इफेक्ट और मेमोरी मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं। आपको रंगों के नाम पढ़ने हैं, लेकिन उनका रंग अलग होगा। जैसे लाल लिखा है लेकिन नीले रंग में। आपका दिमाग उलझेगा और वही उलझन आपकी असली ताकत है। इन 20 दिनों में आपकी प्रोसेसिंग स्पीड एक आम इंसान से 3 गुना ज्यादा हो जाती है। आप गौर करेंगे कि अब आपको चीजें याद रखने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। आप किसी का नाम सुनते हैं और वो आपके दिमाग में टैटू की तरह छप जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के बेकार हिस्सों को हटाकर एक सुंदर मूर्ति निकालता है, ये 20 दिन आपके दिमाग की मानसिक चर्बी को काटकर उसे एक नंगी तलवार बना रहे हैं। आपकी एकाग्रता अब एक लेजर बीम की तरह है। क्या आपने कभी गौर किया कि अब आप शोर शराबे में भी शांत रहकर अपना काम कर पा रहे हैं? ये आपका बढ़ा हुआ फ्रंटल लोब है, जो अब दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। द माइंड वंस स्ट्रेच्ड बाय अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। ओलिवर होम्स कहते हैं कि जब दिमाग किसी नई और गहरी सोच से टकराता है तो वो हमेशा के लिए बदल जाता है। आप चाहकर भी पहले जैसा सीमित नहीं सोच सकते। नई सोच दिमाग का दायरा बढ़ा देती है और वो दायरा फिर कभी छोटा नहीं होता। ग्रोथ ऑफ माइंड इज इरिवर्सिबल। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति मानता है कि मेरी हालत ऐसी ही रहेगी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक दिन वो देखता है कि उसी जैसे हालात में रहने वाला कोई इंसान अपनी जिंदगी बदल चुका है। अब उसके दिमाग में एक नया विचार पैदा होता है, अगर वो कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। चाहे वो कोशिश करे या ना करे, अब उसका दिमाग पहले जैसा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि एक संभावना जन्म ले चुकी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नई सोच दिमाग को फैलाती है और वो फैलाव स्थायी होता है। इसलिए सीखने से डरिए मत, क्योंकि जो दिमाग बदल गया वो कभी छोटा नहीं होता। पार्ट 7, फेज 3, दिन 41 से दिन 60, द गॉड मोड, परम चेतना, अंतिम 20 दिन। अब आप इंसान नहीं, एक बायोलॉजिकल मशीन बन चुके हैं। अब अभ्यास आपके लिए काम नहीं, एक नशा बन चुका है। आप उस स्थिति में हैं जिसे एथलीट और जीनियस द फ्लो स्टेट कहते हैं। अंतिम चरण में आप एक साथ कई जटिल दिमागी काम करते हैं। लेखक यहाँ आपको हाई स्पीड सिंक्रोनाइजेशन सिखाते हैं। आपके दिमाग के दोनों हिस्से लेफ्ट एंड राइट अब एक तार में बज रहे हैं। 60वें दिन आप वो इंसान नहीं है जिसने शुरू किया था। आपकी ब्रेन एज टेस्ट में आप पाएंगे कि आपका दिमाग अपनी वास्तविक उम्र से 15 से 20 साल छोटा, यंगर हो चुका है। आपका निर्णय लेने का समय, रिएक्शन टाइम बिजली जैसा तेज है। जैसे एक रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण छोड़ने के लिए शुरू में सबसे ज्यादा ईंधन चाहिए होता है, लेकिन एक बार वो स्पेस में पहुंच जाए तो वो बिना किसी कोशिश के अनंत तक तैरता है। 60वें दिन आपका दिमाग उसी मेंटल स्पेस में है जहां जीतना आपकी आदत बन चुकी है। सोचिए उस पल के बारे में जब आप किसी समस्या को देखते हैं और आपका दिमाग 10 समाधान एक साथ पेश कर देता है। सोचिए उस आत्मविश्वास के बारे में जब आपको पता होता है कि आपका सबसे बड़ा हथियार यानी आपका दिमाग अब पूरी तरह से आपके वश में है। 60 दिन बीत गए। क्या आप अपनी पुरानी सुस्त जिंदगी में वापस जाना चाहेंगे या फिर आप इस नई सुपर पावर के साथ दुनिया जीतने निकलेंगे? याद रखिए, असली ताकत शरीर में नहीं, माइंड में होती है। The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible। आर्थर क्लार्क कहते हैं कि हम ये कभी नहीं जान सकते कि हम कितना कर सकते हैं जब तक हम उस सीमा को पार करने की कोशिश न करें जिसे हम असंभव मानते हैं। अक्सर हम खुद ही तय कर लेते हैं, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन असल में यही सोच हमारी सीमा बन जाती है। लिमिट्स आर नॉट डिस्कवर्ड बाय थिंकिंग,
दे आर डिस्कवर्ड बाय अटेम्प्टिंग। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान दौड़ना शुरू करता है और तय करता है कि वो 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता। वो रोज वहीं रुक जाता है। 2 किलोमीटर उसके पॉसिबल बन जाता है। एक दिन वो सोचता है आज नहीं रुकूंगा। थकान होती है, सांस तेज चलती है, दिमाग कहता है रुक जा, अब इम्पॉसिबल है, लेकिन वो 1 किलोमीटर और दौड़ता है। अगले दिन उसे समझ आता है 2 नहीं 3 किलोमीटर भी संभव है। यानी जिसे वो असंभव मान रहा था वही उसकी नई सीमा बन गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पॉसिबल की सीमा आराम से नहीं मिलती, वो मिलती है जोखिम लेने से। जब तक आप इम्पॉसिबल की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, पॉसिबल कितना बड़ा है ये पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों 60 दिन बीत गए, शब्दों का ये सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन क्या वाकई कुछ खत्म हुआ है, या फिर आज आपके भीतर कुछ ऐसा जाग गया है जिसे अब दोबारा सुलाया नहीं जा सकता? अब तक आपने जाना कि आपका दिमाग कोई स्थिर पत्थर नहीं बल्कि एक बहती हुई नदी है। आपने जाना कि ब्रेन एज सिर्फ एक नंबर है और असली चाबी आपके हाथों में है। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है जो मुझे आपसे कहना ही होगा। इस वीडियो को अभी लाखों लोग देख रहे होंगे, लेकिन जानते हैं इनमें से 95% लोग इस वीडियो को बंद करने के बाद फिर से उसी सुस्त दुनिया में लौट जाएंगे। वे फिर से उसी डिजिटल नशे में डूब जाएंगे, फिर से वही बहाने बनाएंगे कि कल से शुरू करूंगा। वे उस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो सिर्फ जिंदा है लेकिन सचेत नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप उन 95% में से नहीं हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके भीतर का कैप्टन जाग चुका है। वो सवाल जो आपको सोने नहीं देंगे, द हॉन्टिंग क्वेश्चंस। जाने से पहले मैं आपके दिमाग में कुछ ऐसे बीज बोना चाहता हूँ जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। क्या आप वाकई अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ अपनी सीमाओं की पूजा कर रहे हैं? सोचिए, अगर आप आज से 10 साल बाद खुद से मिलें और वो भविष्य का आप वो सब हासिल कर चुका हो जो आपने आज सिर्फ सोचा है, तो क्या आज का आप उसे आंखें मिला पाएगा? क्या आप अपनी दिमागी शक्ति के सम्राट बनना चाहते हैं या अपनी आदतों के गुलाम बनकर ही मर जाना चाहते हैं? अगर आपका दिमाग एक बैंक अकाउंट होता तो क्या आप आज दिवालिया होते या अरबपति? दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक रिबेलियन है, विद्रोह उस औसत दर्जे की जिंदगी के खिलाफ जिसे दुनिया आप पर थोपना चाहती है। टेरी स्मॉल और डॉक्टर कावाशीमा ने रास्ता दिखा दिया है, चलना आपको है। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिमाग की एक भी सोई हुई नस को छुआ है, अगर आपको लगा है कि हाँ यही वो कमी थी जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो आपका अगला कदम बहुत कीमती है। अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए Day 1 द रीबर्थ। जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे, आप अपने अवचेतन मन को एक कमांड दे रहे हैं कि खेल शुरू हो चुका है। मैं खुद आपके कमेंट्स देखूंगा कि कितने योद्धा इस सफर के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को सिर्फ एक व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप सच में सफल देखना चाहते हैं। ज्ञान बांटने से न्यूरॉन्स और मजबूत होते हैं, ये विज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेसर हमेशा अप टू डेट रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को लेजर फोकस के साथ दबा दें। हम यहाँ भीड़ नहीं, दिमाग के धनी लोगों का एक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। याद रखिए, दुनिया आपके शरीर की ताकत नहीं, दिमाग की धार देखेगी। शरीर थक सकता है, उम्र बढ़ सकती है, लेकिन एक प्रशिक्षित दिमाग वक्त को भी मात दे सकता है। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, असली ताकत शरीर में नहीं, माइंड में होती है। मैं आपसे मिलूंगा आपके डे 60 के परिणामों के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सीखते रहिए और अपने दिमाग को एक हथियार बनाइए। गुड लक कैप्टन, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर अवेकनिंग। द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्धा।